आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। देखिए, बात तय है कि अब उत्तर प्रदेश में सियासी धड़े अलग अलग हो चुके हैं। साफ तौर पर हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी कर रही है, तो मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी कर रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के साथ एक नया समीकरण बन सकता है। यूपी के दंगल में अब ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने अखिलेश को चुनाव में गठबंधन का ऑफर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि वो यूपी में बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया जाए। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ओवैसी उसी पिच पर उतर गए हैं जिस पिच पर खेलकर बिहार में ओवैसी को बड़ी कामयाबी मिली थी। वहां भी तेजस्वी यादव से गठबंधन की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी ने की थी, और जब गठबंधन नहीं हुआ था तो ये दरी वाला नैरेटिव सेट किया था, जिससे उन्हें बड़ा फायदा हुआ था। अब ओवैसी बहराइच पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक बटेगा तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा मुश्किलें होंगी। लेकिन टीएमसी की बगावत पर भी इसी रैली से असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा। ओवैसी ने कहा, टीएमसी के नेता सिर झुकाकर लाइन लगाते हुए बीजेपी के साथ हो गए हैं। दिल में मदीना, आंख में काबा कहने वाले बीजेपी के साथ चले गए हैं। बहराइच में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने टीएमसी बगावत को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों को घेरा। अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना, आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना, आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे हैं? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। अब डर दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, गठबंधन करने की भी कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है, और ये वोट बैंक अखिलेश यादव का पक्का वोट बैंक है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जावेद अली का बयान, इमरान मसूद का उस पर काउंटर करना, और फिर अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना साधना, और इन सब के बीच ओवैसी का मुस्लिम पॉलिटिक्स में तड़का लगाना, क्या नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में? मुस्लिम वोट बैंक किसका होगा और कितना बटेगा? प्राची, यही वो अहम सवाल है जिसका जवाब निश्चित तौर पर इस समय जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सियासी दल के नेता हैं वो तो निश्चित तौर पर अपनी बिसात आगे बिछा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2027 में होना हो, मौसम इस समय 2026 का चल रहा है, गर्म मौसम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है उसने सियासी पारा उत्तर प्रदेश का ज़रूर बढ़ा दिया है। चाहे जावेद अली की बयान हो, चाहे उस पर काउंटर हो उसमें आरिफ मसूद का, और उसके बाद अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लिया
लिया जाए। तो ओवैसी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सामने खुला ऑफर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर कोई भी हमारा साथ चाहेगा तो हम उसके साथ आने को तैयार हैं, लेकिन हमको जो हिस्सा चाहिए वो बराबरी का चाहिए। यानी कि अपनी हिस्सेदारी की बात कही है, मुस्लिम नौजवानों को नेता बनाने की बात कही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है, जो बिहार में उनका नैरेटिव सफल हुआ, महाराष्ट्र में सफल हुआ, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में सफल हुआ कि मैं आपको दरी से उठाने आया हूं, यानी कि आप सिर्फ दरी बिछाओ इसके लिए मैं यहां नहीं आया हूं, मैं आपको सियासी लीडरशिप देने आया हूं। तो ओवैसी का जो ये बयान है उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखिलेश यादव से जब बातचीत में ओवैसी का नाम लिया जाता है तो वो उसी तरीके से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जैसा कि ओवैसी का अभी का ये ऑफर है कि वो सपा और बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा इस बात को देखना कि ओवैसी के इस ऑफर पर समाजवादी पार्टी मुश्किल है विशाल, अगर ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो फिर मुस्लिम लीडरशिप में बंटवारा होगा, और अगर ऑफर स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा होगा, जैसा तेजस्वी यादव के साथ बिहार में हो चुका है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।